देखो, जब आप डॉक्टर हैं, तो आपके पास मरीज़ आएँगे, तो मरीज़ रूप में भगवान आए, पहली भावना करनी। आपने पूछा माला आदि से ही क्या भगवत प्राप्ति होती है क्या? ऐसा नहीं है। माला आदि एक अंग है। माला भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन नहीं है। संपूर्ण भजन ये कि हम जिसका नाम जप कर रहे हैं, उसी में हमारा मन पूर्ण रूप से लय हो रहा है। हमें अपनी स्मृति, संसार की स्मृति, भोगों की स्मृति है, तो फिर भजन संपूर्ण नहीं माना जा रहा, वो एक क्रिया हो रही है। भजन का तात्पर्य जिसका आप भजन करें उसमें लीन होना। अब ये थोड़ा आगे की स्थिति तो हम प्रारंभ यहाँ से करते हैं। जो मरीज़ आया, पहले उसमें देखो कि इस ढाँचे के अंदर प्रभु बैठे हुए हैं और हमें सेवा का अवसर देने के लिए आए हैं और जितना प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, उतना हम इसकी दुःख निवृत्ति रूपी पूजा करेंगे। समझ रहे ना? और खूब भाव से उसकी वचन के द्वारा अमृत बोलकर कोई बात कई बार ऐसे रोग के लोग आए ठीक हो गए हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं, उसको पहला साहस वचन के द्वारा और हम ये जो औषधि देते हैं ना, आप इसे निश्चित आपको आराम मिलेगा और अंदर से आप भाव कि प्रभु मुझे डॉक्टर का स्वांग दिया है, तो मैं आपके इस मरीज स्वांग की पूजा कर रही हूँ और इसका फल मुझे मिले कि आपके चरणों में प्रीति हो और बीच-बीच में नाम स्मरण, नाम जप, बस हो जाएगी, इसी से हो जाएगा। तो मैंने धूप बत्ती जलाने की ज़रूरत है, ना तुम्हें चंदन लगाने की ज़रूरत है। समझ गए ना? बस। अब अगर केवल हम उसको अर्थ व्यवसाय मानेंगे, अर्थ प्राप्ति प्रधान रखेंगे, तो अंतर की बात भगवान जानते हैं। तो तुम्हें अर्थ मिलेगा, पर भगवत प्राप्ति नहीं। आपके अंदर में है, ये जो मैं कृत्य, जो मैं क्रिया कर रही हूँ, इसके फल से भगवान प्रसन्न हो, तो निश्चित वो पूजा ही है, उसमें इतना भी फर्क नहीं है, वो पूजा ही है। बिल्कुल विश्वास कीजिए। संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता है ना, कि भाई हमें तो संत ने आदेश कर दिया, गुरुवाणी ने आदेश कर दिया, अब हम उसके हमें पक्का विश्वास इससे भगवान मिल जाएँगे। बीच-बीच में जब आपका स्मरण बने, तो नाम जप कीजिए और खूब सेवा कीजिए। कोई जो गंदे आचरण होते हैं, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक स्वीकार नहीं करते। गंदे आचरणों की व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सबके हृदय में प्रभु संकेत करते हैं और सब जानते हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए। जो गलत है वो मत कीजिए और इस भाव से चलिए, आप संत ही हैं, आप गृहस्थ में रहते हुए भक्त ही हैं, आपको निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होगी।